उत्तराखंड का पांचवा धाम जिसे बूढ़ा केदार के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर टिहरी गढ़वाल के थाती कठूर पर स्थित है। टिहरी से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर है। इस परम धाम के दर्शन करने के बाद भक्तगण परम सुख की अनुभूति करते हैं। बूढ़ा केदार मंदिर का उत्तराखंड के 4 धामों जैसा ही महत्व है। यह हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बूढ़ा केदार का अपना विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ स्वयं निर्मित शिवलिंग है, जिसकी गहराई अभी तक कोई नहीं नाप पाया है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शन करने से सुखद फल की प्राप्ति होती है। बूढ़ा केदार मंदिर टिहरी जिले में बाल गंगा और धर्म गंगा नदियों के संगम में स्थित है। एक समय में यहाँ पर 5 नदियों बाल गंगा, धर्म गंगा, शिव गंगा, मेनका गंगा और मतांग गंगा आकर मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर 2 गंगा का संगम है, जहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है। बद्री केदार, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा बूढ़ा केदार को 5वां परमधाम माना जाता है। कहते हैं कि इन चारों पवित्र धामों की यात्रा के दौरान बीच में बूढ़ा केदार धाम की यात्रा करने से पुण्य प्राप्त होता है। बूढ़ा केदार से महासरताल, सहस्त्रताल, माझाड़ाताल, जरालताल, बालखिलिये आश्रम, भैरवचट्टी, हटकुड़ी होते हुए त्रिजुगी नारायण और केदारनाथ की पैदल यात्रा की जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस स्थान का नाम बूढ़ा केदार क्यों पड़ा। हम सब जानते हैं कि बूढ़ा का मतलब यानी वृद्ध, जबकि केदार भगवान शिव के कई नामों में से एक नाम है। कहने का मतलब है कि बूढ़ा केदार मंदिर में भगवान शिव अपने वृद्ध रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को वृद्ध के रूप के दर्शन दिए थे। स्कंद पुराण के केदार खंड में भगवान बूढ़ा केदार का जिक्र सोमेश्वर महादेव के रूप में किया गया है, जिसमें कहा गया है भगवान शिव बाल गंगा और धर्म गंगा नदियों के संगम पर पांडवों को वृद्ध रूप में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। इस तरह से वृद्ध ब्राह्मण में दर्शन देने के कारण सदाशिव भोलेनाथ वृद्ध केदारेश्वर या बूढ़ा केदारनाथ कहलाने लगे। दोस्तों, अब जानते हैं बूढ़ा केदार से जुड़ी पौराणिक कथा। पांडवों पर अपने कुलवंशियों की हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया। पांडवों द्वारा भगवान शिव की कई उपासना करने के बाद भी भगवान शिव पांडवों के समक्ष नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह पांडवों से नाराज थे। इसलिए भगवान शिव ने वृद्ध भैंसे का रूप धारण कर लिया और हिमालय की घाटियों में अन्य जानवरों के बीच छुप गए। लेकिन भीम भगवान शिव के इस रूप को पहचान चुके था। जैसे ही भीम ने भगवान शिव के रूप को पकड़ना चाहा, तो भगवान शिव का यह रूप कई भागों में विभाजित हो गया और आखिर में भगवान शिव ने इस स्थान पर वृद्ध रूप में दर्शन दिए और यहाँ पर लिंग का स्वरूप धारण कर लिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्गारोहण के लिए निकले तो उन्होंने बालखिलिये ऋषि का आशीर्वाद लिया। बालखिलिये ऋषि ने पांडवों को बताया कि एक वृद्ध 5 नदियों के संगम पर ध्यान मग्न है। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। जब पांडव वहां पहुंचे तो वह वृद्ध उन्हें दर्शन देने के बाद शिवलिंग के पीछे छुपकर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में इस शिवलिंग के चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों, अब हम आपको बूढ़ा केदार मंदिर की संरचना के बारे में बताएंगे। मंदिर का प्रवेश द्वार लकड़ी और पत्थर पर की गई नक्काशी का एक शानदार नमूना है। शिवलिंग पर भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, भगवान गणेश के वाहन मूषक, 5 पांडव, द्रौपदी, हनुमान जी की आकृतियां बनी हैं। इस लिंग को उत्तरी भारत में सबसे बड़ा लिंग माना जाता है। मंदिर के बगल में ही भू शक्ति, आकाश शक्ति और पाताल शक्ति के रूप में विशाल त्रिशूल विराजमान है।
बूढ़ा केदार मंदिर के पुजारी नाथ संप्रदाय के होते हैं। पुजारी ब्राह्मण नहीं होते बल्कि नाथ जाति के राजपूत होते हैं। नाथ जाति के भी केवल वही लोग यहाँ पूजा करते हैं जिनके कान छिदे हो। बूढ़ा केदार में हर साल मार्गशीर्ष माह में मेला लगता है। बूढ़ा केदार तीर्थ में आज भी लगभग 18 फुट गहरा कुआं मौजूद है, जिसके तल में संचित जल से गौमय की गंध आती है। माना जाता है जो 4 धाम तीर्थ यात्रा करते हैं उनके लिए अंत में इस तीर्थ की यात्रा करना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ शिव व काली के उपासक साधना करके अपने इष्ट की सिद्धि सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। टिहरी जिले का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध स्थल होने के बावजूद बूढ़ा केदार धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में अभी तक अपनी विशिष्ट पहचान नहीं बना पाया है। दोस्तों, जब यहाँ तक पहुँच ही गए हो ये भी जान लो कि कैसे पहुँचे बूढ़ा केदार तक। देवप्रयाग से टिहरी होते हुए बूढ़ा केदार पहुँच सकते हो। यह पवित्र स्थल देवप्रयाग से 102, टिहरी 62 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र तल से लगभग 4400 फुट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ हर साल मौसम ठंडा रहता है, इसलिए तीर्थ यात्री एवं भक्तगण कभी भी मौसम में जाकर बूढ़ा केदार मंदिर के दर्शन कर सकते।